अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने अरहीनियस इक्वेशन पढ़ी थी एंड अरहीनियस इक्वेशन में हमने एक पढ़ा k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और हमने एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे डिफाइन की थी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? द एडिशनल एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू form the activated यहाँ to that is required to form the activated complex। activated complex तक इस reactant को activated complex तक बनाने मतलब लेने के लिए कितनी एनर्जी, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी कितनी चाहिए, दैट वाज एक्टिवेशन एनर्जी। वो हमने सीखा था ग्राफ से भी थोड़ा सा। और हमने एक इक्वेशन, जब हमने ln अप्लाई किया था तो मुझे एक इक्वेशन बन गई थी ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln a, ये इक्वेशन बन गई थी अगर आप लोगों को याद होगा। हाँ, एंड इसी इक्वेशन को जब मैंने लॉग में कन्वर्ट किया था तो ये इक्वेशन बन रही थी ऐसे, माइनस बन गई थी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। और इन दोनों का ग्राफ हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इन दोनों का ग्राफ हमने लास्ट क्लास में, और इन दोनों का ग्राफ इंपॉर्टेंट था। और ग्राफ कैसा था अगर आपको याद होगा, ग्राफ दोनों का ऐसे आता था जब हम ln k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करें या log k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करें, तो इसका स्लोप क्या आता था? माइनस ई ए अपॉन आर। इसका स्लोप क्या आता था? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। एंड यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होती थी ये क्या होती थी? ln a। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होती थी ये होती थी log a। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने इतना पढ़ा। तो आज के क्लास में क्या हम करेंगे, मैं आज के क्लास में न्यूमेरिकल्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। हम क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। लेकिन बिफोर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बोलूँगा। देखो, अब मेरे पास ln k किसके बराबर आ गया? माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln a। देखो, एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 क्या मैं बोल सकता हूँ? ln k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस ln a। टेम्परेचर T1 पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो K1 होगा। एट टेम्परेचर T2 मैं क्या लिख सकता हूँ? ln K2 किसके बराबर? माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस ln a। एट टेम्परेचर T2 क्या मैं लिख सकता हूँ? ln K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस ln a। अब हम क्या करेंगे? हम ln K2 माइनस ln K1 करेंगे। ln K2 माइनस ln K1, मैंने बस यही इक्वेशन की। जब टेम्परेचर T1 तो K1, जब टेम्परेचर T2 तो K2। तो अब ln K2 माइनस ln K1 कर लो। ln K2 के बदले क्या लिखेंगे? माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस ln a। ये मैंने K2 के बदले लिखा, फिर माइनस ln K1 के बदले क्या लिखेंगे? माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस ln a। मैंने दोनों को माइनस किया। अब देख लो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस ln a। माइनस माइनस इज प्लस ई ए अपॉन आर T1 अपॉन आर T1 माइनस ln a। माइनस प्लस इज माइनस, माइनस ln a प्लस ln a कैंसल, माइनस ln a प्लस ln a कैंसल। तो ये बनेगा ln देखो log m माइनस log n दैट इज log m बाई n, दैट इज ln K2 बाई K1। मैंने log m माइनस log n के बदले लिखा log m बाई n इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो ई ए अपॉन आर जो है वो कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 1/T2 प्लस 1/T1।
अब ये एंड ये तो कैंसिल ऑलरेडी हुआ था, तो माइनस ये ई ए अपॉन आर को मैंने किया कांस्टेंट, ई ए अपॉन आर को मैंने बाहर निकाला, तो -1 अपॉन T2 बचा यहाँ पे, प्लस ई ए अपॉन आर तो बाहर निकाला है, तो अंदर क्या बचा -1 अपॉन T1, -1 अपॉन T1। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या विजिबल है, ln K2/K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर इंटू -1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1। हाँ, ये विजिबल है। अब देख लो, इसी चीज़ को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ln K2/K1 इज इक्वल टू ln K2/K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। मैंने पहले 1/T1 लिखा, फिर बाद में -1/T2 बाद में, पहले 1/T1, तो ये बनेगी फॉर्मूला नंबर 1। ये भी अरहीनियस इक्वेशन ही है, लेकिन इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी अरहीनियस इक्वेशन है, तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और शाबाश, और मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log ऑफ K2/K1 इज इक्वल, सर ये आया कहाँ से, देख लो, ln को log में कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, 2.303 log ऑफ K2/K1। मैंने बस ln को log में, तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे तो सेम रहेगा, ये 2.303 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डिवाइड होगा। तो आप ये इक्वेशन या ये इक्वेशन याद रखोगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो ये हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ करेंगे। सो फॉर न्यूमेरिकल्स हम ये यूज़ करेंगे log ऑफ ln K2/K1 इक्वल दिस और दिस। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लो, T1 जब भी हम यूज़ करते थे T, तो यहाँ पे लिखना वायर T1 एंड T2 बोथ इन केल्विन लेना है। वायर T1 एंड T2 जो है, इन दोनों को हमें केल्विन में लेना है। वायर T1 एंड T2 जो है, इन दोनों को हमें किस में लेना है, केल्विन में लेना है। मैं क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ, पहले आप इस चीज़ को क्या करोगे, कॉपी करोगे। देखो, पहला क्वेश्चन जो है ये आप लिखोगे, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लिखोगे द प्लॉट, या बिफोर दैट अरहीनियस इक्वेशन में हम दो ही चीज़ें याद रखेंगे, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, एंड सेकेंड इक्वेशन इज, शाबाश, ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln a, एंड थर्ड इक्वेशन इज ln K2, या ऐसे log K2/K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और ये ज़्यादातर इक्वेशन है जो हम न्यूमेरिकल्स में, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ जो हमने सीखा वो इम्पोर्टेंट है, और ये भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t, द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t ln k वर्सेस 1/t इज लीनियर विद ए स्लोप ऑफ, इज लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, with slope of डैश डैश। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, मैं डैश डैश लिखूंगा। जब भी आप ln k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करते हो, ln k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करते हो, ln k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करते हो, आप मुझे बोलो, शाबाश, आप मुझे बोलो कि ये ग्राफ कैसे आता है, ऐसे। इसकी स्लोप क्या होती है, शाबाश, इसकी स्लोप क्या होती है, माइनस ई ए अपॉन आर। अगर आप लोगों को याद होगा, पढ़ा है, तो विद द स्लोप ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में
ln k के बदले लिखूंगा log k वर्सेस 1/t। अगर हम log k वर्सेस 1/t यानी कि ln के बदले में यहाँ पे log लेंगे, ln के बदले में यहाँ पे log लेंगे, ग्राफ तो सेम आएगा लेकिन स्लोप क्या आएगी? स्लोप आएगी इस टाइम -EA/2.303r। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आस्क्ड क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ये आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आता है, इसीलिए मैं ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करता था। मैंने हमेशा बोला आपको कि ग्राफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देख लो, और एक क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन इज, शाबाश, वन मोर क्वेश्चन इज k का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू 10 टू द पावर 14 e टू द पावर -2500 अपॉन RT। ये गिवन है, k का वैल्यू है ये। आपको बोला जाता है जब आप log या ln k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करते हो, जब आप ln k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करते हो, आप मुझे बोलो स्लोप क्या होगी। इसके लिए ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो मुझे पता है इसकी स्लोप जो होती है वो होती है -EA/r। तो स्लोप जो होगी वो हमेशा होगी -EA/r। अब यहाँ पे EA देख लो, इसको देख लो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये इस फॉर्म में है k = AE टू द पावर -EA/RT? हाँ, तो कंपेयर कर लो, a के बदले इसने क्या लिखा है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर 14। यही तो a है। e से पहले वाली टर्म इज a, e से पहले वाली टर्म इज a टू द पावर, e का पावर होता है EA/RT। RT तो इसने एज सच लिखा है, तो EA के बदले क्या लिखा है? शाबाश, -EA/RT, माइनस तो माइनस ही लिखा है, बस EA के बदले क्या लिखा है? 2500। तो इसका मतलब क्या है? स्लोप विल बी -2500 अपॉन r। ये होगी स्लोप। या इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालो और अरहीनियस कांस्टेंट निकालो, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। तो A का वैल्यू आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 14 और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आएगा 2500। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो यहाँ पे आते हैं। अब हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is calculate the activation energy of a reaction. Calculate the activation energy. Calculate the activation energy of a reaction if its rate doubles when temperature is raised from 20 degrees Celsius to 35 degrees Celsius। 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। आर का वैल्यू वहीं से गिवन है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आर का वैल्यू गिवन है। देख लो, मुझे जब भी एक्टिवेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाएगा, मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के दो तरीके। एक तरीका है k = AE टू द पावर -EA/RT। सेकेंड तरीका इज log of K2/K1 is equal to EA/2.303R into 1/T1 minus 1/T2। जब भी दो टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होंगे, यहाँ पे एक ही टेम्परेचर T, जब भी दो टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होंगे तो सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिंपल। जब भी दो टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होंगे, यानी कि जब भी टेम्परेचर 10 से 20, 10 से 100, 20 से 50, 20 से 90 एक्टिवेशन एनर्जी निकालो तो फॉर्मूला सेकंड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर गिवन है तो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
द रेट डबल्स व्हेन रेट डबल्स, इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस रेट को हम मानेंगे R1, और जब टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस रेट को मानेंगे R2, और R2 का वैल्यू गिवन है 2 टाइम्स R1। R2 का वैल्यू गिवन है कितना, 2 टाइम्स R1। क्लियर? या मैंने बोला कि रेट के बदले अगर आप इसके बदले K1 भी लिखोगे, फिर आप K2 के बदले लिख सकते हो 2 टाइम्स K1, कोई परेशानी नहीं। K2 के बदले लिख सकते हो 2 टाइम्स K1। तो हम हमेशा यही लिखेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे T1 एंड T2 सबसे पहले किस में होते हैं, T1 एंड T2 शुड बी इन केल्विन, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 20 + 273। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 293 केल्विन। क्या आ जाएगा, 293 केल्विन। और ये आएगा 35 + 273। 35 + 273 इज 5 + 3 इज 8, 7 + 3 इज 10, और ये आ जाएगा 308 केल्विन। 35 डिग्री सेल्सियस इज 308 केल्विन, 20 डिग्री सेल्सियस इज 2। अब कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट कि सेकंड? हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला सेकंड जो है दैट इज, शाबाश, दैट इज log of K2/K1, K2/K1 is equal to 2 EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये फॉर्मूला है। अब log of, शाबाश, K2 के बदले हम 2 टाइम्स K1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई K1। K2 के बदले 2 टाइम्स K1 डिवाइडेड बाई K1, कोई परेशानी नहीं है। तो रेट डबल्स लिखा हो या रेट कांस्टेंट डबल्स लिखा हो, कोई परेशानी नहीं है। सर क्यों परेशानी नहीं है, रेट और रेट कांस्टेंट में तो डिफरेंस है। हाँ, रेट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस है, K इज रेट कांस्टेंट, रेट और रेट कांस्टेंट में बिल्कुल डिफरेंस है। अब यहां पे देख लो, जब मैं R2/R1 करूंगा, शाबाश, जब आप R2/R1 करोगे तो R2 के बदले क्या आएगा, 2 टाइम्स R1 डिवाइडेड बाय R1। R1 एंड R1 कैंसल होके क्या निकलेगा, 2। अगर हम K2/K1 करेंगे, क्या करेंगे, K2/K1। अब देख लो, मुझे पता है रेट होती है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। सो K2 के बदले आ जाएगा R2 अपॉन C टू द पावर n। K1 के बदले आएगा R1 अपॉन C टू द पावर n। C टू द पावर n, C टू द पावर n कैंसल, तो R2/R1 के बराबर ही आएगा। तो हमेशा मुझे फॉर्मूला में क्या है, log of K2/K1। तो जब ये वाली फॉर्मूला है तो log of R2/R1 भी अगर कोई लिखेगा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ओनली इस फॉर्मूला में जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तब। तो मैंने क्या बोला, यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आया, मुझे R2/R1 लिखना है तो R2/R1 के बदले में हम लिख सकते हैं K2 इंटू C टू द पावर n अपॉन K1 इंटू C टू द पावर n। कॉन्सेंट्रेशन को मैं छेड़ नहीं रहा हूं, कैंसल होगा तो किसके बराबर आएगा, K2/K1। तो इस फॉर्मूला में K2/K1 लिखा हो या R2/R1 लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा रेट डबल्स, तो मैं सबसे पहले इसको T1 मानूंगा, इसको T2। T1 पे रेट को मानूंगा K1, T2 पे रेट को मानूंगा K2, और K2 का वैल्यू मुझे गिवन है 2 टाइम्स K1। क्यों वैल्यू गिवन है 2 टाइम्स K1? इट स्टेट्स दैट, शाबाश, द क्वेश्चन स्टेट्स दैट, या क्वेश्चन सेज दैट द रेट डबल्स व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम दिस। रेट डबल्स, तो रेट डबल्स मतलब अगर पहले रेट R1 है, बाद में है 2 टाइम्स R1। तो अब देख लो, K2/K1 हो या R2/R1 हो, एक ही मतलब है। तो 2 टाइम्स K1/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन, शाबाश, 2.303। R का वैल्यू क्या लिखेंगे, 8.314 इंटू 1 अपॉन T1। T1 कितना है, 293 माइनस 1 अपॉन T2। T2 कितना है, 308। अब देख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पे 2 चीजें सीखने लायक थी। एक है K2/K1, मुझे रेट गिवन है, सर ने रेट कांस्टेंट लिखा, तो मैंने क्या बोला, R2/R1 और K2/K1 का मतलब एक ही है।
R2/R1, यहाँ पे R2/R1 एंड K2/K1 का मतलब एक ही है, कोई परेशानी नहीं। तो इसीलिए K2/K1 लिख लो, या K2/K1 के बदले लिखेंगे 2 टाइम्स R1। कोई अगर ऐसे भी लिखेगा 2 टाइम्स R1/R1, R1 कैंसल, फिर से 2 ही निकलेगा। या कोई 2 टाइम्स K1/K1 लिखेगा, K1 कैंसल, वो log 2 ही निकलेगा। अब देख लो, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, लेकिन यहां पे एक गलती फिर से आप करोगे। ये तो समझ में आ गया कि रेट डबल्स वॉबल्स, ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक गलती आप बार बार करोगे। मैक्सिमम लोग 293 के बदले लेंगे 20 और 308 के बदले लेंगे 35। वो इसको मानेंगे T1, इसको मानेंगे T2। वो तो सही है, यही तो T1 है, लेकिन T1 हमेशा केल्विन में होता है, यहां पे किस में है, डिग्री सेल्सियस। तो 20 एंड 35 को हम नहीं लेंगे, हम हमेशा टेम्परेचर को किस में लेंगे, केल्विन में। इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, log 2 का वैल्यू होता है 0.3, ये मल्टीप्लाई होगा 2.303, ये मल्टीप्लाई होगा 8.314, ये किसके बराबर आएगा, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी, ये आएगा 308 माइनस 293, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, डिवाइडेड बाई 293 इंटू 308। यहाँ पे इसको इस साइड लाओगे, आपको एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकलेगा। और आर का वैल्यू मैंने किस में लिया, जूल्स में, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू लास्ट में जो भी निकलेगा उसका यूनिट होगा जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से आप निकालोगे, उसका वैल्यू क्या होगा, जूल पर मोल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये है एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको, जो एक्टिवेशन एनर्जी पे आता है, जो अर्हीनियस इक्वेशन पे आता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, आप लिखोगे द सेकेंड क्वेश्चन इज, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज द रेट कॉन्स्टेंट्स, शाबाश, द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन एट, क्वेश्चन इज द रेट कॉन्स्टेंट्स, the rate constants of a reaction, the rate constants of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate EA and A. Calculate EA and A. मैं बस बोलूँगा करना क्या है, करोगे आप खुद, मैं बस बोलूँगा कि करना क्या है। अब देख लो, 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, दो टेम्परेचर के एक टेम्परेचर, दो तो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T1 कितना है 500, T2 कितना है 700, K2 कितना है, शाबाश, 0.07, K1 कितना है 0.02, K1 कितना है 0.02, R का वैल्यू क्या लेंगे 8.314, तो ये क्या बनेगा log ऑफ 0. अब सीधे मैं लिखूंगा, ये आएगा 7/2 इस इक्वल, जो भी आएगा कैलकुलेट खुद करोगे, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपॉन 500 माइनस 1 अपॉन 700, ये फॉर्मूला यूज करोगे, काम खत्म। ठीक, log 7/2 कैलकुलेटर पे देख लेना, ये वैल्यू आपको गिवन होगा, ये कैलकुलेटर पे देख लेना, यहां से निकलेगा EA तो निकला, ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हुआ जो अभी हमने क्वेश्चन किया, वो तो इससे अच्छा क्वेश्चन था, उसमें दो कॉन्सेप्ट लगते थे, ये तो सिंपल है। अब A कैसे निकालेंगे, A जब भी निकालना होगा, क्या सेकंड फॉर्मूला में A आता, क्या इस फॉर्मूला में कहीं पे A है, नहीं, फॉर A तो एक ही फॉर्मूला में आता है, दैट इज K इज इक्वल टू A e⁻ माइनस EA अपॉन RT। अब अगर आपने K1 लिखा तो आपको लिखना है A e⁻ माइनस EA अपॉन RT1, और अगर आपने K2 लिखा तो आपको लिखना है A e⁻ माइनस EA अपॉन RT2, काम खत्म। यानी कि अगर आप K का वैल्यू ये लोगे तो टेम्परेचर लेना है 500,
अगर आप ये, क्योंकि ये है T1, ये है K1, ये है T2, ये है K2, अगर आप K का वैल्यू 0.07 लोगे तो टेम्परेचर का वैल्यू लेना है 700, बाकी काम खत्म। आई होप आप लोगों को, तो यहाँ से आएगा एक्टिवेशन एनर्जी, मैं दिखाऊंगा A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, शाबाश, A का वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं ये मिटाने जा रहा हूँ, मैं A का वैल्यू सिखाऊंगा कि कैसे निकलेगा, A का वैल्यू सिखाऊंगा। तो मैं यूज़ करूंगा, देखो K1 का वैल्यू, ये और ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं K1 का वैल्यू दैट इज 0.02 इज इक्वल टू A तो निकालना है e टू द पावर माइनस EA निकला हुआ होगा, ये मैंने निकाला, EA मैंने निकाला, डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना 8.314, T का वैल्यू कितना, T का वैल्यू कितना, जब अगर ये K1 तो T इज 500, 700 नहीं है। अब देख लो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.02 अपॉन A इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA अपॉन 8.314 इंटू शाबाश 500। ये निकला। ये वैल्यू आप निकालोगे यूजिंग कैलकुलेटर, ये वैल्यू आप निकालोगे यूजिंग कैलकुलेटर। ऑल्दो ये वैल्यू गिवन होगा, लेकिन फिर भी आप ये वैल्यू निकालोगे यूजिंग कैलकुलेटर। अब ये वैल्यू निकला तो 0.02 अपॉन A निकला, अगर ये निकला तो A का वैल्यू भी खुद ही निकलेगा। बस ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं यहां पे दिखाऊंगा। तो आप लिखोगे द क्वेश्चन इज फॉर ए रिएक्शन A गिव्स B for a reaction A gives B, आप लिखोगे for a reaction A gives B, K1 is equal to A1 e to the power minus EA1 upon RT, and for x gives y, K2 is equal to A2 e to the power minus EA2 upon RT, minus EA2 upon RT, if A1 is equal to 10 to the power 10 and EA1 is equal to 1200 calories per mole, A2 is equal 10 to the power, A1 is equal 10 to the power 9, A2 is equal 10 to the power 10 and EA2 is equal 1800 calories per mole. Find the temperature at which K1 is equal to K2. Find the temperature at which K1 is equal to K2. Find the temperature at which K1 is equal to K2. At which K1 is equal to K2. आप क्वेश्चन को लिखोगे, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। बहुत और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो आज एग्ज़ाम हुआ किनका, जो मर्ब टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी नीट स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने डाला था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, लिखा सबों ने, देख लो, दो डिफरेंट रिएक्शंस है, एक का K1 एंड दूसरे का K2,
मतलब ए का A1 A2 EA1 एक्टिवेशन एनर्जी, इसका अरहीनियस कांस्टेंट, इसका अरहीनियस कांस्टेंट, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। ये मुझे बता रहा है वो टेम्परेचर बोलो जहां पे K1 और K2 सेम होंगे, द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पे K1 और K2 सेम होंगे? क्या वो दो डिफरेंट टेम्परेचर होंगे कि एक? कौन सा टेम्परेचर ऐसा है, वो कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जहां पे मेरा और उसका केस सेम होगा? तो वो एक ही टेम्परेचर होगा ना, जहां पे मतलब ये ऐसी बात हुई। वो कौन सा दिन होगा जब ये हम दो आपस में मिलेंगे? वो कौन सा दिन होगा? वो कोई एक दिन होगा ना जब ये हम दो आपस में मिलेंगे। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पे K1 इज इक्वल टू K2? तो वो एक ही टेम्परेचर होगा। तो इसका मतलब है वो एक टेम्परेचर जहां पे दोनों K1 बराबर होंगे। अब क्वेश्चन में वहीं से बता रहा है K1 इज इक्वल टू K2। क्या मैं K1 के बदले लिख सकता हूं A1 e टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT इज इक्वल टू A2 e टू द पावर माइनस EA2 अपॉन RT। मैंने K1 के बदले लिखा ये और K2 के बदले लिखा ये। अब देख लो यहां पे मैंने क्यों नहीं लिखा T1 एंड T2? क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, मुझे बोलो कि यहां पे मैंने T1 और T2 क्यों नहीं लिखा, मैंने TT क्यों लिखा? क्योंकि वो टेम्परेचर एक ही होगा जिस टेम्परेचर पे K1 और K2 सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या है? द टेम्परेचर विल बी वन। वो एक टेम्परेचर होगा, वो एक यूनिक टेम्परेचर होगा। तो इसी का मतलब क्या है, मैं सबसे पहले यहां पर भी T लिखूंगा, यहां पर भी T, क्योंकि वो दोनों टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर होगा। समझ का? अब देख लो यहां पे, अब A1, अब देख लो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA2 अपॉन RT अपॉन e टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस A2 को इस साइड क्या किया, डिवाइड, और इस पूरे टर्म को इस साइड डिवाइड किया। तो A1 अपनी जगह, A2 हुआ डिवाइड, e टू द पावर माइनस EA2 अपॉन RT अपनी जगह, और ये वाला वहां पे हो गया डिवाइड, माइनस e टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT। आई होप कि ये विजिबल है, अभी तक तो पूरा विजिबल है। अब देख लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं e टू द पावर, इन दोनों को देख लो, e टू द पावर, बेसिस आर सेम, e सेम है, पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। तो ये बनेगा माइनस EA2 अपॉन RT, माइनस EA2 अपॉन RT, और ये ऊपर क्या बनेगा, ये माइनस है तो ऊपर बनेगा ये प्लस EA1 अपॉन RT, प्लस EA1 अपॉन RT। बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड। तो E को मैंने मतलब बेसिस सेम है, पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि डिवीजन है। तो माइनस EA2 अपॉन RT, और ये ऊपर माइनस होगा, तो ये असल में ऐसे होगा माइनस, मैंने एक स्टेप नहीं लिखा था, माई बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, ये ऊपर माइनस हुआ। तो यहां पे मैं फिर से लिखूंगा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 का वैल्यू होगा e टू द पावर, शाबाश, e टू द पावर, शाबाश, EA, शाबाश, यहां ऐसे 1 अपॉन, या मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस EA2 अपॉन RT, माइनस EA2 अपॉन RT प्लस EA1 अपॉन RT। माइनस माइनस इज प्लस। अब देख लो RT कॉमन करेंगे तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन RT कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा EA1 माइनस EA2, ये बचेगा माइनस EA2, ये बचेगा EA1 प्लस EA1, तो माइनस EA2 प्लस EA1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली आज के बाद, इतना तो मैंने क्वेश्चन से सिखाया, जब भी ऐसा क्वेश्चन फिर कभी आपको दिखा, जब भी ऐसा क्वेश्चन फिर कभी आपको दिखा कि आप वो टेम्परेचर निकालो जहां पे K1 और K2 सेम होंगे, मैं हमेशा ये फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सी फॉर्मूला यूज करूंगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू e टू द पावर, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। जब भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहीं पे आपको मतलब ये फॉर्मूला मतलब उसने ऐसे किया होगा, तो मैंने बस ये पूरा
कुछ मतलब ख़त्म करने के लिए, ये स्किप करने के लिए डायरेक्टली लास्ट पॉइंट याद रखा, दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू ई टू द पावर EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप अगर आपके पास जो भी मतलब बुक आपके पास होगी, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। अब देख लो, अब तो क्वेश्चन ईजी है, अब तो क्वेश्चन क्या है, इजी। तो कौन सा टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, हाँ, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू ई टू द पावर EA1 माइनस EA2 अपॉन RT, EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। मुझे निकालना है टेम्परेचर, क्या निकालना है, और सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी याद नहीं रखेंगे हम, इससे सिंपल तरीका याद रखेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। ये क्या बनेगा, ln A1 अपॉन A2, ln A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू ln e टू द पावर EA1 माइनस EA2 अपॉन RT, EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। मैंने ln लिखा ऑन बोथ साइड्स। अब देख लो, इस ln को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 log ऑफ A1 बाई A2, 2.303 log ऑफ A1 बाई A2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इट इज इक्वल। अब मुझे बोलो, इसको मैं लिख सकता हूं EA1 माइनस EA2 अपॉन RT ln E, EA1 क्यों, क्योंकि log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, और ln E का वैल्यू मैंने आपको बोला कल, वो 1 होता है। अब मुझे बोलो, यहाँ पे इक्वेशन बन गई 2.303 log ऑफ A1 अपॉन A2 किसके बराबर निकलेगा, शाबाश, वो निकलेगा EA1 माइनस EA2 अपॉन RT, EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, इंटू 1 से फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लो, अब देख लो, बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, इस t को इस साइड लेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा, t बस t। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, शाबाश, EA1 माइनस EA2, EA1 माइनस EA2 इंटू R डिवाइडेड बाय R। t को मैंने इस साइड लिया और इस पूरे को उस साइड लेंगे तो इसके बदले क्या आ जाएगा, इसके बदले आ जाएगा इंटू 2.303 शाबाश, इंटू A1 log ऑफ A1 डिवाइडेड बाय A2। तो हमेशा वो कौन सा टेम्परेचर, तो इसकी डेरिवेशन अगर याद नहीं रही, ये असल में इसके स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स को लास्ट में मैं निचोड़ के ये फॉर्मूला याद रखूंगा, तो कि ये होगा EA1 माइनस EA2 इंटू R इंटू 2.303 log ऑफ A1 डिवाइडेड बाई A2। तो वो कौन सा टेम्परेचर, जब भी क्वेश्चन में होगा द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2 इज, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ये फॉर्मूला आपको दिखेगी कहीं पे नहीं, ये फॉर्मूला असल में है ही नहीं कोई फॉर्मूला, असल में ये तरीका है। पहले मैंने लिखा K1 इक्वल टू K2, फिर K1 का वैल्यू सबस्टिट्यूट, K2 का वैल्यू सबस्टिट्यूट, वहां पे मुझे निकला ये, फिर इसको मैंने ln अप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स और फाइनली मुझे क्या निकला ये। तो वो कौन सा टेम्परेचर जहां पे K1 इज इक्वल टू K2, उसकी फॉर्मूला एक बन गई। तो ये फॉर्मूला मैंने मैंने ये प्लान नहीं किया था कि ये मैं दिखाऊंगा, लेकिन अब यहां पे तरीका तो यही है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली लास्ट में, हमें जब भी एंट्रेंस देना होगा तो हम लास्ट वाली फॉर्मूला याद रखेंगे। अब मुझे बोलो मेरा क्वेश्चन था क्या, अब मुझे बोलो मेरा क्वेश्चन क्या था, वो टेम्परेचर जहां पे K1 इज इक्वल टू K2, द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2, सो T का वैल्यू क्या आ जाएगा, EA1 माइनस EA2। EA1 का वैल्यू गिवन था 1200, कितना गिवन था, 1200, शाबाश, 1200 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय, सिंस ये कैलोरीज में गिवन है तो R का वैल्यू लेंगे 2, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरीज में गिवन है तो R का वैल्यू लेंगे 2 पड़ा है, तो 2 इंटू लॉग ऑफ A1 डिवाइडेड बाय A2, तो लॉग ऑफ 2.303 लॉग ऑफ A1 कितना है 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय A2 कितना है 10 टू द पावर 10। अब देख लो ये कितना आ जाएगा, T इज इक्वल, तो ये आ जाएगा माइनस 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.303 इंटू 2.303 लॉग
लॉग ऑफ, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा log ऑफ 10 to the power 9 minus 10, bases are same, powers will get subtracted। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, -600 या 2 1s are 2 300s are, तो ये बनेगा -300 डिवाइडेड बाई 2.303 log ऑफ 10 to the power -1। अब देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -300 डिवाइडेड बाई 2.303 log ऑफ 10 to the power -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 log 10 log m to the power n is n log m। क्या मतलब, हाँ दिख रहा है, तो इसके बदले log m to the power n is -1 log 10, माइनस एंड माइनस कैंसल, तो ये कितना निकलेगा, t का वैल्यू निकलेगा 300 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, सो द आंसर विल बी 300 अपॉन 2.303 केल्विन। बहुत अच्छा सवाल होता है ये, क्योंकि ये पूरा मैंने समझाया कहाँ से आता है, लेकिन जब भी आपको आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, द टेम्परेचर एट विच T1 इज इक्वल K1 इज इक्वल टू K2, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो इसका आंसर आएगा 3, और इसका ऑप्शन भी ऐसे ही है 300 अपॉन 2.303 केल्विन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद जो है शाबाश, इसके बाद और एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको होमवर्क दूंगा, सच दैट आपको ये पूरा क्लियर हो, आप इस चीज़ को लिखोगे। मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही आपको होमवर्क दे रहा हूँ। The rate of decomposition of, आप लिखोगे क्वेश्चन इज, the rate of decomposition of methyl nitrate and ethyl nitrate is given in terms of K1 and K2, full stop. The activation energies of the two reactions are of the two reactions are 152.3 kilojoule per mole and 157.7 kilojoule per mole respectively, and Arrhenius constants are and Arrhenius constants are 10 to the power 13 and 10 to the power 14 respectively. The temperature at which the rate constants will be same for the two reactions is, at which the rate constants will be same for the two reactions is dash Kelvin। निकालोगे आप खुद से, आई होप ये क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पे देख लो, EA1 गिवन है कितना, 152.3 किलोजूल पर मोल। EA2 गिवन है कितना, 157.7 किलोजूल पर मोल। ये है A1, ये है A2, काम खत्म। तो T का वैल्यू क्या आ जाएगा, EA1 कितना है 152.3
माइनस E82 कितना है 157.7। सिंस ये किलो जूल पर मोल है, इनटू लिखूंगा मैं 10⁻3। कोई नहीं बोलेगा मुझे सर ये 10⁻3 आया कहाँ से। ये क्या है, किलो जूल है, किलो जूल है, तो इसका मतलब क्या है, तो ये क्योंकि R का वैल्यू आप क्या लोगे 8.314। R का वैल्यू क्या यूनिट होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। इसका यूनिट क्या है, जूल पर मोल। अब जूल पर मोल कैंसल, तभी तो केल्विन इनवर्स ऊपर केल्विन बनेगा। तो इसीलिए वो था क्या, ये केल्विन इनवर्स ऊपर केल्विन बनेगा। ये किलो जूल है तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी है तो किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, ये याद रखना। अब किलो जूल है, मैंने जूल में कन्वर्ट किया, इनटू लॉग ऑफ A1 कितना है 10⁻13 डिवाइडेड बाई A2 कितना है 10⁻14। आप कैलकुलेट करोगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो मेरा आंसर, उतना केल्विन विल बी द आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। दीज वर द क्वेश्चंस ऑन अरहीनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे इसके बाद बिफोर कोलिजन थ्योरी में कुछ यहाँ इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बाद, हाँ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बाद हम पढ़ेंगे, शाबाश, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बाद हमारा टॉपिक बचेगा मॉलिक्युलैरिटी, और मॉलिक्युलैरिटी से मैकेनिज्म। मॉलिक्युलैरिटी मतलब बस, और उसमें सीडो यूनिमॉलिक्यूलर या सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और कोलिजन थ्योरी। हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचेंगे, तो 3 मोर क्लासेस एंड चैप्टर खत्म। ओनली 3 मोर इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। 3 क्लास हम पढ़ेंगे और इंक्लूडिंग क्वेश्चंस उन 3 क्लासेस में। तो फिलहाल हाँ, आज के क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।